बैठो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक अपील है कि जो बाद में इन्होंने बात कही ना, वो न्याय उचित नहीं है। बात जिस प्रकार की ऐसा व्यवहार कोई कहीं नहीं करता। मैं इस बात में सहमत हूं कि दो वर्ग है, बीसीए और बीसीबी। एक मिनट आपने मुझे कहा था बीसीबी जो है वो काफी समर्थ है, उसको इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बीसीए जो है वास्तविकता में वो बहुत पीछे रह गया आर्थिक रूप से भी, उसकी भागीदारी कम है। तो वर्तमान सरकार ने इस बात की चिंता की कि जो बीसीए है जिसकी जो परसेंटेज है आर्थिक रूप से भी उसकी भागीदारी बहुत कम है, और वो आप अपने आसपास देख लो, सरपंच कहां है, ब्लॉक समिति का मेंबर कहां है, जिला नहीं है। इसलिए सरकार ने विचार किया, संख्या तो बहुत है लेकिन उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, ये डिस्कशन में मेरी 3 बात इसमें। एक तो परिवार पहचान पत्र सेंसस का आधार नहीं हो सकता, जो कास्ट सेंसस का। कास्ट सेंसस जो मैं कहता हूं सेंसस जो है कास्ट बेसिस पे होनी चाहिए और वही आधार होना चाहिए किसी उसमें। जहां तक सवाल है, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि 2 बैकवर्ड कास्ट में भी 2 हैं। एक बैकवर्ड कास्ट है जैसे कंवरपाल जी रहे, एक है अति बैकवर्ड जो इन्होंने नाम लिया। तो अति बैकवर्ड को सीट देनी चाहिए, इस बात का मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये नहीं कि 2% पॉपुलेशन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या मतलब है? अगर 2 सीट बैकवर्ड के लिए है तो 1 सीट अति बैकवर्ड के लिए करो, 1 बैकवर्ड के लिए करो। ये क्या बात हुई? 2% वहीं मिलेगी, 2% ज्यादा होंगे वहीं मिलेगी सबको। सबको बत्रा साहब उसे समाप्त करना चाहें तो बत्रा साहब, मैं बत्रा साहब नहीं हूं ना, उनका कहने का मतलब नहीं समझे आप, बात मत करो। उन्होंने कहा था कि भाई एससी में भी ये भी ये कहा था उन्होंने। लेकिन चलो मैं इस बात का वो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं जो ये 2% की लगा दी ना पॉपुलेशन की, ये कंडीशन हटाओ, बिल वापस लो, दोबारा लेके अमेंड करके लाओ। पीसीए को देना है तो दो, ये धोखा जहां तक करो उनसे। 2% पॉपुलेशन होगी उससे फालतू मिलेगा क्यों? 2 सीट अगर बैकवर्ड की रिजर्व है तो एक बीसीए के लिए करो, अति बैकवर्ड के लिए करो, अति बैकवर्ड के लिए अलग से कर दो, वो तो अति बैकवर्ड है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, एक बार बात तो सुन। क्या आप बैठे तो सही, आप क्या क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? आप मेरी बात सुनिए आपने। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती सरिता नारायण पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है, यह सदन उनका स्वागत करता है। आज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी बात तो सुन ली क्या? सदन की मर्यादा क्या चल रही है? सदन में कौन क्या बोल रहा है? उन्होंने नाम लिया है भूषण बत्रा जी का। बताओ, आप बताओ। शर्मा जी ने जो वो वापस ले दिया उनका। हाँ, जो शर्मा जी ने गलत शब्द बोले हैं वो डिलीट कर दिए। नहीं बोलना चाहिए इनको। ऐसे नहीं है कि अरे में जो उठ के जो मर्जी बोल जाए, बतरे ने के बेरा बेरा ना, आपने घना बेरा है वो डिलीट करवा दिया जी। बत्रा जी, ऐसे करने की जरूरत नहीं है किसी हाल में। बत्रा जी, एड्रेस करो, वो कार्रवाई से निकलवा दिए। बत्रा जी, वो कार्रवाई से निकलवा दिए। मैंने बेरा सबके में सबके वो निकलवा दिए कार्रवाई से। एक्सपेंज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो कंवरपाल जी ने कहा, मैं तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था, मैं तो लीगली बात कर रहा था। मैं ये बात नहीं कि मैंने ये कह दिया कि उसको हटा दो, उसको हटा दो। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है किसी हालत में भी। इस बात का धारणा मत ली जाए कि हम कोई बीसी के खिलाफ है और बीसीबी के हक में या कुछ है। इट्स ए लीगल प्रोपोजिशन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन सेज पॉलिटिकली बैकवर्ड, उसको अमेंड करो, अपने उसमें सब कुछ एक सिस्टम लाओ। अगर कास्ट का करना है तो सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, हम उस नोटिफिकेशन का वेलकम करते हैं कि कास्ट की आप पॉपुलेशन का सर्वे कराओ और उसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पीपी की तरह सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश और जो नीरज शर्मा जी, नीरज शर्मा जी होगी, आप बात होगी गौतम जी, आपकी बात होगी। मेरी बात का इतराज करे है बत्रा जी ने, मैं इनकी बात, वो आपका जो तरीका था वो गलत था, इस पर एतराज किया उन्होंने। आपका तरीका ठीक नहीं था।
गौतम जी आपका तरीका ठीक नहीं था, इस पे एतराज किया उन्होंने। नीरज जी बैठ जाओ जी, बैठ जाओ 1 मिनट। आप गौतम जी बैठो, आप गौतम जी बैठो, बैठो बैठो गौतम जी बैठो, गौतम जी, गौतम जी बैठो, गौतम जी बैठो। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, गौतम जी बैठिए, आप बैठो, गौतम जी आप बैठिए, आप बैठो गौतम जी, उसकी कोई बात, उनकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं है। नीरज शर्मा जी आप दो मेरे बात बोल लियो। रिजर्वेशन की पॉलिसी का, रिजर्वेशन की सीटों का बात चल रही है। मेरा एक सवाल है सिर्फ, वो आदमी जो है ना क्लेम कर रहे हैं जो ना बैकवर्ड है ना शेड्यूल कास्ट है। मेरा एक मुद्दा ये है कि भाई शेड्यूल कास्ट की हमारी सीटें 17 का रखी है। एक सेकंड लूंगा, 90 जो है ना विधानसभा की सीटें हैं, 18 पंजे 90, शुरू से जो है ना 17 सीटें चली आ रही, 18 सीटें जो है ना कभी कोई हमारी सुनी नहीं रहा। वैसे रुका जो है सबसे ज्यादा तेज पा रहे हैं, 18 सीटें क्यों नहीं करते? हमारी एक सीट शुरू से कैसे जो है दाबी जा रही है? इससे बड़ा अचंबा क्या होगा? और ये कह रहे हैं कि जो वो नीरज जी, अभी इस पर नहीं चल रही बात कोई भी, बैठिए आप। अध्यक्ष महोदय, जो बिल आया है क्या वो रिजर्वेशन और कितने परसेंट रिजर्वेशन, बिल पे रिजर्वेशन है उसके संबंधित है? मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि बिल पे रिस्ट्रिक्टिव रहिए, डिबेट बिल पे है, ना कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। नीरज जी महोदय, जिस ऑर्डिनेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका बेस जनगणना, और मैं तथ्यों के साथ, कागजों के साथ बात करूंगा सदन में। जनगणना कोई आज पहली बार नहीं हो रही, 1881 से हो रही है। गृह मंत्रालय उसको देख रहा है, उसके लिए पूरा जनगणना अधिनियम है, और वो जनगणना अधिनियम इतना गोपनीय है, लिखा हुआ जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है, यह न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं है। और इसी जनगणना के साथ एक पार्ट और होता है एससीसीसी, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उस एससीसीसी के बारे में भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको सरकारी डिपार्टमेंट, एससीसीसी के आंकड़े सरकारी विभाग लोगों द्वारा लाभ देने या अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास पूरे हरियाणा का तो एग्जाम्पल नहीं है। मेरे शहर के अंदर वार्डबंदी चल रही है, फरीदाबाद के अंदर, और ये जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है। ये इतने कागज हैं भारत सरकार के, मेरे नहीं है, मैं सबको पढ़ूंगा, बहुत समय लगेगा, मैं टेबल कर दूंगा। आपस में बात ना करें तो अच्छा है साहब। एक जनगणना हमारे शहर में हुई 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके। उस जनगणना का डाटा आया सरकारी आरटीआई में, ये मेरा डाटा नहीं है। हमारे शहर की जनगणना बताई गई साहब 26,11,601, जिसमें से बैकवर्ड 6,99,847, एससी 4,10,813। उसके बाद अब पुनः जनगणना का कार्य चालू हुआ। इसके अंदर जनगणना निकल के आ रही है साहब, वोटर पॉपुलेशन 18,21,682, एफआईडीआर पॉपुलेशन 18,04,660। साहब दोनों ही डेटा सरकारी हैं। फर्क इतना है कि जनगणना जो 1881 से चालू हुई, जो आखिरी हमारे देश में 2011 में हुई, उसके बाद कोविड की वजह से नहीं हुई। जनाब 8 लाख तो हमारे शहर के आदमी गायब हैं, किसी का पता ही नहीं कहां गए और कहां नहीं गए। अगर जो हम पहले वाली जनगणना सच माने, जिस पे 2.5 करोड़ रुपए खर्च करें, लोकल बॉडी के अफसर बैठे हैं, उन्होंने पेमेंट भी करी, हम गले फाड़ फाड़ के चीखे
कि ये पैसे की बर्बादी हो रही है, नहीं माने गए। और अब इन्होंने जो अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज हैं विद डेटा, विद वार्ड, विद बूथ। पूरी रात मैंने जग के मेहनत करी है कि ये माहौल मत बनाओ। मेरे पास तो सिर्फ मेरे शहर का डेटा है, पूरे हरियाणा के संग क्या हो रहा है। और इस जनगणना की वजह से हमारे बैकवर्ड भाइयों को आरक्षण मिलना है, हमारे हरिजन भाइयों को आरक्षण मिलना है, उनके वार्ड रिजर्व होने। जो हमारे पास मूलभूत आधार है, वो मूलभूत आधार ही ठीक नहीं होगा तो कैसे सही वार्ड बंदी होगी? कौन सा वार्ड वास्तव में रिजर्व होना है, नहीं होना है? कोरोना की वजह से आप जनगणना नहीं कर पा रहे। 2011 की जनगणना है, चुनाव तो पूरे देश में ही हो रहे हैं। महाराष्ट्र का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, गावली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत बीसीए के आरक्षण की बात चली, बाकी स्टेटों ने भी उस 2011 की जनगणना पे फार्मूला लगाया, पॉपुलेशन निकाली और उसके हिसाब से कार्य कर दिया। आप हंसिएगा मत साहब, वार्ड नंबर 11 मंत्री जी काफी बात कर रहे थे 108 जातियों की, इन्हीं की विधानसभा का वार्ड आ गई कि जनसंख्या आपको जो पीपीपी के तहत है उस पर आप जो ऑब्जेक्शन किया है, ये बत्रा जी ने भी कह ली, उन्होंने भी कह ली, आपने भी कह ली, बात तो वही है। किसी ने और कोई नई बात है आप बताएं। जब मैं सरकार की कोई बात बोल रहा हूं, सरकार के कारनामे बता रहा हूं, मुझे टोके ना। मैं कहूँ इस पे जो बिल की बात ही है, आपने एक बात आ गई, साहब उसको सुन तो बार-बार ले, रिपीट करना। सुन तो ले, कितना आ गई बात तो बत्रा जी ने कितना शुरू आप बोली है। तो रहा है, सुन तो ले। नहीं ऐसे नहीं 5 मिनट। अध्यक्ष जी 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, डटिए। मैं कहूँ उस पे बात होगी जिस पे अध्यक्ष जी, एक ही बात बार बार रिपीट करना। अध्यक्ष जी, ऐसे तो 2 या हाँ। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, वार्ड नंबर 11, टोटल पॉपुलेशन 37,855। आप मेरी चिंता मत करिए, आप मुझे से हाँ। अध्यक्ष महोदय, वार्ड नंबर 11, टोटल पॉपुलेशन 37,855, एफडीआईआर पॉपुलेशन 17,872। अब आप मुझे ये बताइए, पूरे वार्ड की पॉपुलेशन फैमिली आईडी से कम कैसे हो सकती है? और मैं, आप समय की बात कर रहे हैं, आपको भी टेबल कर देता हूं, 27 पेज है, एक एक पेज बूथ वाइज हाईलाइट कर रखा है। मुख्यमंत्री जी बहुत परिवार पहचान पत्र की वजह से जनगणना की बात कर रहे हैं। हो गया 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए आपके। नहीं 5 मिनट साहब, बिल के ऊपर भी चर्चा कर इससे रहे हैं, ज्यादा थोड़ी लिमिटेड है। अब कोई बिल से बाहर बात नहीं कर रहा, ऑर्डिनेंस से बात बाहर। बैठो शर्मा जी, बैठो 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 बैठो। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब देंगे। क्या हुआ? बाद में बिल पे आना, आप बोल देना बिल पे, कोई बात नहीं। नहीं सब बोल लेंगे नहीं, 2 लोगों को कहा था मैंने, 4 लोग बुझवा दिए। अध्यक्ष महोदय, कोई बात। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके जो बाद में विषय- कोई बात हो तो बता देना। जो विषय उठाए गए हैं, नीरज शर्मा, हाँ बैठिए बैठिए नीरज बैठिए शर्मा, आप। आपके कागज मेरे पास है, आपके कागज मेरे, इनका जवाब दूंगा मैं, इनका जवाब दूंगा। आप बैठो बैठो सैनी साहब, बिल पे बोल लेना, बिल पे सप्लीमेंट बिल पे बोल लेना, बिल आएगा। सप्लीमेंट ये तो उठाना। सुनिए, आप कोई बात क्लियर करनी चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। नहीं मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं ना। बैठो आप आपका कोई रह जाएंगे, कोई रह जाएंगे नहीं। फिर बताना। ना, अरे कोई रह ऐसे जाएंगे नहीं, फिर बिल बताना। आएगा, बिल पे बोल लेना। अध्यक्ष महोदय जी कुछ आप प्रश्न आप कुछ प्रश्न बैठिए। खड़े किए गए हैं, ऐसे नहीं नेता सदन बोल रहे हैं, आप प्लीज बैठिए। कुछ प्रश्न खड़े किए गए हैं। हाँ अरे मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा। आप एक मिनट, आप अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद भी आपकी कोई बात रह जाए तो आप क्लियर कर लेना, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, कई विषय इसमें आए हैं, जैसे वार्डबंदी का विषय आया, जैसे बैकवर्ड क्लास ए बी, अरे बता रहा हूं, सारे बता रहा हूं, बैकवर्ड क्लास ए बी उसका विषय आया, रिजर्वेशन का विषय है, फिर परिवार पहचान पत्र की कुछ बातें आ गई, जनसंख्या आ गई, वोटर्स आ गए, ऐसे कुछ विषय एक एक करके जो हमने इसमें प्रावधान किया उसको मैं स्पष्ट करता हूं। फिर भी कोई विषय उस बातचीत में रह जाए
तो आप उठा सकते हैं। लेकिन जो मैंने कह दिया है इसका मतलब यह है कि हमने उसका प्रावधान पहले भी किया था एक्ट में, वही मैं बताऊंगा, और जो ऑर्डिनेंस में किया वही है। पिछले एक्ट में जो कुछ ऑब्जेक्शन आए थे उनमें भी जो हमने संशोधन करके इस बार एक्ट लाए हैं, एक्ट क्या जो ऑर्डिनेंस है वही एक्ट है एक प्रकार का आएगा, तो ऑर्डिनेंस में हमने पढ़ भी लिया है, वो भी मैं सारे स्पष्ट करूंगा। पहला विषय तो यह है कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो बात हमने पॉपुलेशन की कही है, पॉपुलेशन ये फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी FIDR एक रिपोजिटरी है और उसको तैयार किया गया परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत। और परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत जो हमने किया है वो हाई कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका हमने एक्ट बना दिया है। एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा क्या ठीक है। जहां तक नहीं, आप जहां तक ठीक है बता देंगे, जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन विषय में सुप्रीम कोर्ट ने विकासराव गावली केस, उस केस में यह कहा कि आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाए। और उस ट्रिपल टेस्ट में एक था कि एक कमीशन बनाया जाए, बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की, करने के बाद एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि हाउएवर बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए ऑफ सिटीजन्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल सेटअप। उससे पहले लिखा है द कमीशन हैज कम टू कंक्लूजन that backward classes block B of citizens are already adequately represented at all political levels from urban local bodies to parliament, so they do not require any political reservation in the elections of urban local bodies municipalities. उन्होंने फिर आगे दे रिक्वायर ब्लॉक ए के बारे में लिखा है दे रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन इन द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज फॉर देयर अपलिफ्टमेंट and to do adequately participate in grassroots democratic setup। इसलिए ये तो जो रिकमेंडेशन वहां से आई है, मैंने कहा है ये जो 2% की कंडीशन लगा दी ये गलत वो कंडीशन समझ लें, वो समझ लें, क्योंकि अगली रिकमेंडेशन ये है कि एज पर पॉपुलेशन रिकमेंडेशन, अरे मैं बता रहा हूं ना, फिर बाद में इसका कोई मायने नहीं है। जो मैं बता रहा हूं चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जैसा आपने कहा। मैं अगली बात पर आता हूं। अब कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, इसकी एक रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी किसी एक बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई है, स्टेट की पॉपुलेशन उसमें नहीं ली जाती, एक बॉडी की इकाई में जितने परसेंट और BCA की पॉपुलेशन है, जितने परसेंट, उसका 50% ये रिजर्वेशन की जाए। अर्थात कहीं 15% है तो 7%, यानी 7.5 का नहीं 8 कर लिया उसको, वो इफ देयर इज हाफ और मोर देन हाफ इट विल बी काउंटेड एज 1। और इसी प्रकार से जहां कहीं सपोज उदाहरण के लिए अगर 20 सीटें किसी कारपोरेशन में हैं, तो 20 सीटों में कम से कम 5% अगर होता है तब एक सीट होती है, 5% होता तो एक सीट होती है। अब उसका कम होते होते उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 2% तक एक सीट जरूर रखी जाए, अन्यथा उस फार्मूले से तो 2% अगर कहीं है तो अगर 20 सीटें 20 का 2% 0.4 हो जाता है। अब 0.4 का मतलब है 0। उसमें भी उन्होंने कहा कि 2% भी है तो एक जरूर रख ली जाए। ये एक बल्कि उसका सेव किया गया है उसको कि न्यूनतम 2% पर भी एक सीट जब बनती नहीं है प्रोपोर्शन में, लेकिन दे दी जाए। तो इसी बात से उसको जो रखा। अब आता पहले हमने 2 सीटें की हुई थी कि पहले 2 सीटें थी। उसका एक कारण था उस समय 2 सीटों का कि कल को अगर चेयरमैन का जो पद है वो कहीं उसी क्लास का, जिस क्लास की बैकवर्ड क्लास की 2 सीटें भी नहीं हैं, एक ही रह गई, तो फिर जो पार्षदी चुनाव करते थे वो इनडायरेक्ट चुनाव होता था कॉर्पोरेशन का, तो अगर एक रहेगी तो सेम वही बन जाएगा क्या, चेयरमैन। और ये पिछली बार हुआ है, जब ये पिछला चुनाव हमारा जिला परिषद हुआ गुड़गांव का और शायद फरीदाबाद का, एक एक कैंडिडेट आ गया पार्षद, वही चेयरमैन बन गया। तो उस समय ये था कि 2 होने चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में, कम से कम 2 आदमियों के प्रति लोगों का एक व्यू तो बने कि 2 में से कौन ठीक है, किसको चुनना है।
उस बात को ध्यान में रखते हुए ये उस समय 2 की गई थी, लेकिन अब चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो गया है, इसलिए डायरेक्ट होने के बाद वो जो 2 की बाध्यता उस समय की गई थी वो बाध्यता अब नहीं रही। अब तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उन पार्षदों में से तो कुछ चेयरमैन बनना नहीं है, क्योंकि सारे चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन से ही होते हैं, तो इसलिए उस 2 का प्रावधान के रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही। नहीं, फिर 2 नहीं रहेंगे तो 1 भी नहीं बनेगा। अगर कहीं 5% से नीचे 4 हो गया, नहीं हो नहीं सकता, वो तो चौके रिकमेंडेशन है कि जितने सीट रिजर्व कर दो, सीट रिजर्व कर दो, जितने परसेंट। 2% का क्या मतलब हुआ? मैं तो बता रहा हूं जितने परसेंट पॉपुलेशन है नहीं 2%। मैं तो उनका फायदा बता रहा हूं। अगर 2% का लिमिट नहीं रखें तो नुकसान होगा। 4% होने पर 20 सीटें हैं तो 4 दूनी 8, 0.8% अर्थात 1 सीट। सुन लीजिए, 3% है तो 3 दूनी 6, 0.6 का भी 1%। जैसे ही 3 से नीचे आएगा, 2% आते ही वहां सीट बैकवर्ड क्लास की 0 हो जाती है। हमने फिर भी 2% पर 1 सीट को रिजर्व रख के उसको एक प्रोटेक्शन दी है। पर भाई 2% का 1 सीट रिजर्व कर दो बीसीए की। नहीं, ऐसे कैसे होगा? 2 बैकवर्ड की है भाई, ऐसे कैसे होगा? बैकवर्ड की 2 करते हैं तो 1 बीसीबी हो जाए, 1 बीसीए हो जाए। कोई एक पिछले दिनों में मिनिमम 1 बीसीए पंचायत के चुनाव में मिनिमम कर दो बीसीए 1। पंचायत के चुनाव में देखो प्रायोरिटी दो। पंचायत के चुनाव में एक जगह क्या हुआ, 1 सीट, एक नहीं बल्कि 6-7 सीटें ऐसी गांव के पंचों के और वो रह गए कि रिजर्वेशन तो हो गई, लेकिन वहां एक भी वोटर बीसी का मिला नहीं। और जब एक ही वोटर नहीं है तो अल्टीमेटली वो चुनाव हो ही नहीं सका। इसलिए न्यूनतम कुछ सीटें रखनी चाहिए। जब बाई इलेक्शन हुआ अब तो दूसरे वार्ड का आदमी वहां से चुनाव लड़का है, तो इसलिए मैं कहता हूं न्यूनतम आखिरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर 2% भी नहीं है बैकवर्ड क्लास का, तो वहां रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। हमने 5% यानी 2% पर भी 1 सीट को इंश्योर किया है, वरना वो 1 भी होती नहीं जो फार्मूला बनाया है। इसलिए इस विषय को जहां तक क्या बनाओ, आप तो सीट फिक्स करो। तो नुकसान हो जाएगा मान्य, यह फार्मूला नहीं चल सकता। इसी प्रकार अब आया है कि वार्डबंदी, ये तो ठीक है कि वार्डबंदी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, और वार्डबंदी पर बहुत बड़ा भाषण हमारे नीरज शर्मा जी ने दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। नीरज शर्मा जी की जितनी ऑब्जेक्शन है, ये सारे ऑब्जेक्शन इस सिस्टम से पहले, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ है मार्च 23 में, और ये वार्डबंदी के सारे कागज हैं अगस्त 22 के। जो अगस्त 22 में वार्डबंदी होके आई है, वो जो पुराना सिस्टम था उस सिस्टम से होके आई है, और उसी सिस्टम में केवल नीरज शर्मा जी ने बताया था नहीं, इनकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है कि कहां कहां पॉपुलेशन कम हो रही है, वोटर ज्यादा हो रहे हैं। मई 23 में बीच में ऐसे नहीं, नोटिस मई 23 बीच में नहीं शर्मा जी, नहीं, वो तो मैं तो डिस्टर्ब ना करें। मई 23 कोई बात, मैं क्या कह रहा हूं, आपका ऑब्जेक्शन अगस्त 22 का है। जो ऑब्जेक्शन आप बता रहे हैं वो अगस्त 22 की वार्डबंदी है। अगस्त 22 की वार्डबंदी जो पहले सिस्टम चलता था उसी हिसाब से थी, और उसमें इनके एक ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्होंने बड़ी लंबी सूची दी हुई है एक ऑब्जेक्शन की। इसी में से सिद्ध होता है कि पहले वाले सिस्टम में कई तरह के फॉल्ट हैं, और ये फॉल्ट खास करके गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम वही मानेसर गुरुग्राम एक ही बात है, मानेसर गुरुग्राम फरीदाबाद। सुनिए अब वो क्यों है? वो इसलिए है कि ये दोनों शहर बड़े महानगर ऐसे हैं, 3 महानगर हो गए मानेसर मिला करके, कि यहाँ एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से सामान्य जानकारी के नाते भी वहां अगर किसी से पूछा जाए कि बोलो कितने पॉपुलेशन है, तो फरीदाबाद यानी गुरुग्राम में तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। 15 लाख से लेकर 35 लाख तक बोलते हैं लोग, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख। क्यों? बहुत बड़ी संख्या में वहां जो लेबर है वो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बाकी स्थानों से भी आकर के काम करते हैं। पॉपुलेशन के नाते आकर राशन कार्ड भी उनके बनते हैं, वो बना लेंगे ही, राशन लेंगे, और रेजिडेंस भी कहने के होता है, और अगर डोर टू डोर सर्वे होता तो उसमें पॉपुलेशन की मानी जाती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं अपने आप वो घट भी जाते हैं।
अल्टीमेटली वहां की पॉपुलेशन के आंकड़े हमेशा आप किसी महीनों में कराओगे कुछ होगा, किसी महीने में कराओगे कुछ होगा, सीजन के हिसाब से बदलता रहेगा। ऐसा ही हाल फरीदाबाद का है और ये शिकायतें वहीं की रहती हैं। इसमें से जो इस ऑर्डिनेंस में लिखा है, जिसका जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, वो बता देता हूं। एक तो जो पॉपुलेशन है ये जो FIDR की है, दूसरा उसमें ये है कि यदि यानी एक स्टैंडर्ड है अपने हरियाणा का भी है, पूरे देश भर का भी है कि 1000 पॉपुलेशन पर 700 वोट की एवरेज है, 700 वोट की एवरेज है। अर्थात अगर 100 वोट हैं तो 140 की वहां जनसंख्या होनी चाहिए। हमने इसमें सिस्टम बनाया कि अगर कहीं FIDR की पॉपुलेशन 100 के पीछे, 100 वोटर के पीछे 140 से कम है, तब तो 100 वोटर के पीछे 140 मान करके तब वार्डबंदी होगी। और अगर कहीं पॉपुलेशन FIDR की 140 से ऊपर है तो फिर जो ऊपर है वो होगी। विच एवर इज हायर बिटवीन द टू, एक FIDR की पॉपुलेशन, दूसरा एज पर वोटर संख्या 140% ऑफ टोटल वोट्स, इन दोनों में विच एवर इज हायर उसको बेस मान करके वार्डबंदी की जाएगी। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वोट कई जगह बन जाते हैं, बनने के बाद वो वहां रहते भी नहीं होंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। लेकिन चूंकि ये दोनों विषयों का एक सम्मिलित करके उसका एक प्रावधान बनाया गया है, इसलिए हमने ना तो वोटर लिस्ट को छोड़ा है और ना ही अपने FIDR की पॉपुलेशन को छोड़ा है। विच एवर इज हायर उसको हम करते हैं। दूसरा विषय कि वोटर ये जो है इसका इस FIDR की पॉपुलेशन से या परिवार पहचान पत्र से कोई संबंध नहीं है। वोट बनाने का काम इंडिपेंडेंटली भारत का नागरिक कहीं भी जाके जहां 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने रहता है वो वोट बनवा सकता है। इसमें परिवार पहचान पत्र में ये हरियाणा का डोमिसाइल, उस डोमिसाइल के आधार पर जिसको 15 साल हो गए रहते हुए, 15 साल से पहले का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास हो, उसी की परिवार पहचान पर बनता है। हाँ, जब हमने 75% रिजर्वेशन का विषय किया था इंडस्ट्री में, उसकी रिजर्वेशन दी थी, उस समय हमने केवल उस एक पर्पज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा विरोध था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल से जो काम करते हैं, कई बार उनके बच्चे भी होते हैं, उनको भी हमको उसमें रखना होता है। तो हमने कहा था जो 5 साल भी पहले आ गया होगा उसको भी हम 75% में मान लेंगे, केवल उस एक काम के लिए प्रावधान किया था। इसलिए ये जो विषय है एकदम इतना जिसको कहना चाहिए एक बहुत ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ सिस्टम है, इसकी अब PPP में कैसे बनाया गया कि घर बैठ के बना लिया? बिल्कुल घर बैठ के नहीं बनाया। पहली बात तो इसका बेस, क्योंकि हमारे पास अगर बढ़िया से बढ़िया डाटा कोई सरकारों का उस समय होता है वो होता है PDS का डाटा। PDS में ज्यादातर लोग अपना कार्ड बनवा के रखते हैं, राशन का कार्ड। तो राशन कार्ड के माध्यम से बेस उसको बनाया था, उसके सारा डाटा को ले करके और फिर उसमें जिसने कोई अपना करेक्शन करानी है, कोई उसको ठीक कराना है, जो उसको कोई शिकायत किसी की होगी उसको ठीक किया और डोर टू डोर जाकर लोकल कमेटी से बनाई गई, बूथ के ऊपर लोकल कमेटी बनी, उस लोकल कमेटी के आधार के ऊपर उन्होंने सर्वे किया, जैसे वोटों के समय सर्वे होता है, सब जगह जगह जाकर करते हैं। उन्होंने जो कुछ वहां से नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी फिगर, वो उन्होंने नाम लिख करके सब ठीक किया। इसके बाद भी ADC के देखरेख में वहां पर जोनल कमेटी बनाई गई, सेक्टर कमेटी बनाई गई कि जहां कहीं किसी को लगता है कि हमारा कुछ गलत हो गया, ठीक कराना, अपील करनी है, तो लोकल कमेटी के बाद सेक्टर कमेटी, जोनल कमेटी और अंत में ADC, जो ADC अपने हाथ से जिसको भी जो करता है वो ठीक करता है। केवल एक विषय जिसकी ठीक से सर्वे, मैं उसको मान के चलूंगा कि उसमें गड़बड़ें होती भी हैं। क्यों होती है? उसमें एक विरोधाभास है, इंटरेस्ट का विरोधाभास है। इंटरेस्ट का विरोधाभास क्या है? वो है इनकम। हर आदमी अपनी इनकम को कम करके लिखाने की इच्छा रखता है, क्योंकि अगर मैं इनकम कम लिखाऊंगा तो मैं BPL में आ जाऊंगा, मुझे ये लाभ भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा सब किया जाएगा। अब उसके अंदर सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखाई। जिनका तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ हमारे पास था, सरकारी कर्मचारी है, सेंट्रल, तो ये कि पॉपुलेशन का सेंसस का प्लेस कर सके, आप उनको चलोगे परिवार पहचान पत्र की बात मत करें और आप परिवार पहचान की बात करें। नहीं, मैं आपने कहा कि आप इनकम की बात करें, आपने ये कहा कि परिवार पहचान पत्र के कारण से ही नहीं, परिवार पहचान पत्र सेंसस को रिप्लेस नहीं कर सकता। यही मुद्दा है। सेंसस में कई हिस्से होते हैं, सेंसस के कई हिस्से होते हैं। एक मिनट में बात भी कर दें। सेंसस के कई हिस्से होते हैं।
सेंसस में एक हिस्सा होता है मतगणना। केवल मतगणना सेंसस नहीं होता, सेंसस में आर्थिक स्थिति की भी सेंसस होता है, उसमें जातिगत गणना का भी सेंसस होता है, उसमें और भी बैकवर्ड फॉरवर्ड या कई प्रकार के व्यवसाय के नाते वो भी सब सेंसस होता है। ये सेंसस हमारे यहाँ 2011 में, 21 में होना चाहिए था। लगातार हमारे पास ये आ गया कि अब इसको और एक साल एक्सटेंड किया, इसको और एक साल एक्सटेंड किया कोविड के कारण से। आज भी 2023 आने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम हमारे पास ऐसा नहीं है कि वो सेंसस कब हो रहा है। लगातार हर साल जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है पॉपुलेशन की, तो उसको क्या शब्द प्रयोग करते हैं, उसको प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके सारे काम होते हैं। अब एक तो प्रोजेक्टेड है या कितने परसेंट, जो भी कुछ सिस्टम पिछला बैकग्राउंड से जो हिस्ट्री चली आ रही है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कर करके करते हैं। जब हम उससे बढ़िया एक मेथड लेके आए हैं कि डोर टू डोर जाकर के आज के एक्चुअल समय पर उस पॉपुलेशन को, नहीं डोर टू डोर गए हैं, मैं कहता हूं लोकल कमेटी के 5 सदस्य हमारे पास सारा रिकॉर्ड है और कौन किसके घर में गया, और उसके बाद आखिर उसी का फाइनल नहीं माना कोई भी व्यक्ति है कि परिवार पहचान पत्र के बेसिस के ऊपर वार्डबंदी होगी। आपने माना नहीं माना, और एजेंसी की वो कानून में तो नहीं वार्डबंदी मैंने बताया, 2 बेस है उसके, 2 बेस बताए। दूसरा एक बेस बताया कि पॉपुलेशन जो हमारी इसके कारण से FIR में आई है। दूसरा वोटर लिस्ट, जो पहले की वोटर लिस्ट अगेन 18 साल के बाद की बात है। पॉपुलेशन मीन से 5 साल की भी पॉपुलेशन काउंट होगी आपकी। आखिर देखिए ये सब बोलने में नहीं पहले जवाब दे दूंगा तभी तो बोलेंगे। आपका कोई प्रश्न रह जाए तो जरूर जवाब दूंगा। नहीं आप लिखते रहो, नोट करते रहो, आखिर पूछना। वही मेरा कहना है बत्रा साहब कि आखिर हमने वोटर लिस्ट, जो पिछली वोटर लिस्ट है, इससे पहले की जो वोटर लिस्ट है तो उसको बेस बनाया जाता है, उसका 140%, क्योंकि यही इनकी शिकायत में है कि वोट इतने हैं, इतने परसेंट कम हो गया, इतने परसेंट ज्यादा हो गई पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन को आधार माना जाता है। लेकिन उसकी एक प्रेजम्पशन होती है, उस प्रेजम्पशन में कि वोट जितने हैं उसका 140%, ये जरूर हम मानते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होगी, उससे कम होगी तो उसको बेस नहीं मानते, उससे ज्यादा होगी तो उसको बेस मानते हैं। और वैसे भी ये जो पॉपुलेशन का जो डिफरेंस बार बार आया है, जिसके कारण से झगड़े हुए, ये इलेक्शन कमीशन ने भी इसको इंगित किया है। इलेक्शन कमीशन के भी हमारे पास बहुत से पत्र ऐसे आए हैं कि इसको आप ठीक करिए। उसमें से एक प्रावधान और इस अमेंडमेंट में किया है कि जो 10% से 20% हमने किया है, इसका कारण भी यही है। पहले किसी एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर डिफरेंस एवरेज का 10% प्लस 10% माइनस, इसके अंदर बैंड में रखा था। उसी को चूंकि विवाद ज्यादा होते हैं और पॉपुलेशन अदरवाइज काफी होती रहती है, उस 10 को हमने 20% किया है कि अगर कहीं एवरेज कहीं मानो 100 पॉपुलेशन पर एक वार्ड है, अब वार्ड कोई ऐसे घरों के हिसाब से नहीं होता, उसकी सीमा होती है, गली होती है, कोई उसकी सड़क होती है, कोई उसकी रेलवे लाइन है, कोई नाला है, तो एक कंपैक्ट करने के लिए उसका डिफरेंस 20% प्लस 20% माइनस, ये हमारा जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 6 के 5, उसमें एक सब है 6 का 10 का हमने जो 20 किया है वो ये हमने किया इन सब सेक्शन 4 द फिगर 10 द फिगर 20 शैल बी सब्सिट्यूटेड। तो ये सेक्शन 4 किया, और इसी में सेक्शन 5 में बैकवर्ड क्लासेस की जगह बैकवर्ड क्लास ए किया। दोनों बातें मैंने बताई हैं। इसी प्रकार सेक्शन वो पॉपुलेशन का मैंने आपको बता दिया, और उसका एक उदाहरण भी दिया हमने कि वेयर द पॉपुलेशन एज पर इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी इज 150, द नंबर ऑफ वोट्स इन द वार्ड एज पर द लास्ट पब्लिक सेंसस इज 100, द पॉपुलेशन आफ्टर 140% कम्स टू 140। In this case, population as per family information data repository shall be considered being higher. और उसी हिसाब से अगर पॉपुलेशन 125 है, then 140 would be taken into consideration. तो ये एकदम स्पष्ट इसके अंदर मैंने किया है। इसके बाद ये है कि जब आधा अंक आता है कहीं भी डिवीजन में, अब कहीं 2 से भाग होगा, कहीं 3 से भाग होगा, तो उसमें सिंपल जो एक आज तक चला आ रहा है कि वेयर इज 0.5 जहां रिजल्टेंट 1.5 है, तो 0.5 या इससे ऊपर
that should be taken as 1, less than 0.5 that should be taken to 0. तो ये एक उसमें जो प्रावधान है कि वो है 50% रिजर्वेशन। किसी भी शहर की टोटल वार्ड की 50% संख्या से ज्यादा ये रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और उसमें यदि 50% दोनों को मिलाकर एससी और बीसी ए 50 से इससे कम रहता है तो दोनों को पूरा मिलेगा, और अगर दोनों का मिलाकर के 50% से ज्यादा हो जाता है तो एससी का तो पूरा रहेगा, वो कम नहीं होगा। बीसी का जरूर कम होगा उसमें कि अगर मान लो दोनों मिला के 52% हो जाता है तो 50 के अंदर रखने के लिए फिर बीसी ए का रिजर्वेशन 2% कम होगा, और ऑलरेडी अगर एससी का 50% से ज्यादा है तो जैसा है वैसा रहेगा, उसमें बीसी ए का या बीसी ए का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार के सारे स्पष्ट इसके अंदर दिए गए हैं, और इसी में अंत में ये लिखा गया कि अब एक्ट में जो आएगा, ये तो ऑर्डिनेंस इसमें नहीं होगा, एक्ट में आएगा तो इतनी बातें, चाहे पॉपुलेशन है, वार्डबंदी है, रिजर्वेशन है, और पीपीपी के द्वारा जो सेंसस का विषय आया है, और उसमें हमने 2 मेथड में से कौन सा लिया है, केवल इतने मात्र चेंजेस हैं। बाकी हाँ, जो 2% का मैंने वो भी बता दिया कि 2% में एक सीट को तो हमने प्रोटेक्ट किया है, अगर वो नहीं करते हैं तो प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती, फिर 0 हो जाता है। अब ये चूंकि हमने सब जगह किया है, हमने पंचायती राज में किया है, पंचायती राज के सारे चुनाव हो गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, और समाज ने इसको वेलकम किया है। आखिर हमारे पास बैकवर्ड क्लास ए के लोग भी जो आते हैं उन्होंने इसको वेलकम किया है, और इसमें हमें प्रावधान इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। एक मिनट रुक, मैं मना कर रहा हूं, मैं मना तो कर ही नहीं रहा, आप वैसे नाराज हो रहे हो, तो मैंने मना किया ही नहीं, आप नाराज, आप मेरी बात तो सुन लो, मैंने मना तो किया ही नहीं आपको। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि चौधरी बनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा जिला फतेहाबाद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल भिवानी रोहिला जो मेरे हल्के में है, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्रीमती किरण चौधरी जी। जी एक मिनट, अब मैं बोलूं पहले, फिर आप बोले ना। हाँ, इसी के ऊपर अध्यक्ष जी, मैं खाली आई एम गोइंग टू रिबार्ट जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बात कही है। सच्चाई ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसका वेरी जो बेसिस है ना, दैट इटसेल्फ इज इरोनियस। हो क्या रहा है अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि ये जो FIDR है, जो फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी विंग जो है पीपीपी का, ये जो है ये वैसे भी दिस डज नॉट हैव द रिक्विजिट एक्सपर्टीज फॉर कास्ट कंसेंसस, और उसका जो है सिटीजन्स के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए इसके पास कोई वो नहीं है, उसको ये जो है बेसिस बना रहे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह रखा है, ये CWP पिटिशन नंबर 980 ऑफ 2019 गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, it laid down very clearly that for providing reservations for socially and backward classes, the same can only be done and conducted by the government. An empirical survey can only be done through an autonomous body. अब autonomous body ये PPP को ये बना रहे हैं। PPP का जो है वो तो बिल्कुल बात ही वहां पे ही खत्म हो जाती है सारा अध्यक्ष जी। हम तो शुरू से कह रहे हैं नहीं, इसी कमीशन का भी तो कहा तो है। नहीं, कमीशन का मैं ये जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उन्होंने जब साफ ये जो है अपने रिट पिटिशन के अंदर सारा का सारा कहा है, उसके बाद जो है आप पीपीपी को इसका जो है ये जो है FIDR जो है इसका जो है फैमिली इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी जो आपने बनाई है, उसके बेसिस आप बना रहे हो, वो तो वैसे ही गलत है। और अध्यक्ष जी, हम कांग्रेस पार्टी तो बार बार हम तो ये मांग करते आए हैं कि जो है कास्ट बेस्ड कंसेंसस करा जाए, उसका जो है सेंसस जो है डाटा जो है लिया जाए, वो तो ये मानते नहीं है। केंद्र के अंदर भी वही हम तो बार बार मांग कर रहे हैं कि इसका जो है कास्ट बेस्ड हो, लेकिन जिस तरह से ये PPP के जरिए ये सारा जो डाटा कलेक्शन हो रहा है, ये एरोनियस डाटा है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो डोर टू डोर जा रहे हैं, कौन जा रहा है डोर टू डोर? डोर टू डोर इन्हीं के जो है अफसर और वो सारे जा रहे हैं।
एक कोई ऑटोनमस बॉडी जो बैकवर्ड कमीशन हो या कोई और हो, उसके जरिए तो आप अगर ये डाटा कलेक्शन करवाएंगे तब तो बात मानी जाती है। अब इस तरह से कोई भी सरकार की तरफ से किसी को भी लगा दो, और ये इस तरह से इसको एक राजनीतिक विभाजन करने के लिए कास्ट के अंदर, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये बात कहूंगी। ठीक है, धन्यवाद। बस हो गया, अब और नहीं। नहीं नीरज जी, आपको पहले समय दे दिया था। नहीं, ऐसे नहीं। नो, नहीं, आप बैठिए। आपका हो गई बात। आप बिल पे बोल रहे, बिल पे बोलने का मौका देंगे आपको। बत्रा जी बैठो। प्रश्न है कि यह सदन, आप बैठिए, यह सदन हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2 12 मई 2023 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू को निर्नुमोदन करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें, ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। यहां से ना विचार तो करवा दो। हो गया। उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से, हाँ प्लीज। प्रश्न है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष, क्या तो विचार क्या बुरी बात क्या करना था कल? कौन सा क्या लिखे दिए? हाँ, केस तो कर दिया हमने, केस कर तो दिया ना। हाँ ठीक है, तुम विचार किया जाए।